है स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक फ्रैक्शन चल रहा था। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा। ठीक है, चलिए आज उससे आगे देखते हैं। उसी में कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, आपके बुक में डायग्राम के थ्रू समझाया है, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसमें आपके बुक में थोड़ा सा उसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने इसके पहले भी बताया था कि किसी बॉक्स को आप कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली है तो वो बॉक्स ही, ठीक है। तो उसके 3 हिस्से करो या उसके 9 हिस्से करो, जब आप जोड़ोगे तो उसका वैल्यू हाफ हो या 1/3 हो, उसी तरीके से निकल के सामने आएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने दोनों देख लिया, ठीक है। ये बैलेंसिंग तरीके से है और रिजल्ट को जब बेस न्यूमरेटर एक तरीके का हो और डिनोमिनेटर कॉमन हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है। हम लोगों ने सब डायग्राम हम लोग को समझ में आता है कि हम लोगों ने इसके पहले भी डायग्राम के थ्रू समझा है, ठीक है। कैसे, देखिए एक पोर्शन शेडेड है तो क्या लिखेंगे। देखिए 1 बाई कुल कितने हिस्से हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो कुल 5 हिस्सों में से हमारे पास क्या है भाई, एक हिस्सा भरा हुआ है। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में क्या भरना है हम लोग वही बात करते हैं। देखिए 1 2 हिस्से क्या है, भरे हुए हैं, और कुल कितना है तो 5 हिस्से। चलो भैया ये भी लिख दिए। उसके बगल में क्या लिखा है, देखिए 1 2 और 3। अरे ये तो 3 हिस्से इसके भरे हुए हैं, कितनों में से, तो 5 में से। अच्छा, तो ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो हम लोग भी खेलते हैं कि चलो भैया तुम हमारे साथ गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब नीचे के बेसेस, ठीक है, जब नीचे का बेस सेम हो, ठीक है, तो हम लोग ऊपर का न्यूमरेटर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो में तो 3 है और नीचे में हमारा 5, मीन्स कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये तो चेंज नहीं हुआ है, पक्की बात है। और ऊपर के दोनों डिजिट आपस में ऐड हो गए हैं, यहाँ 3 हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर बीच में प्लस का साइन आया होगा, ठीक है। खुद से सोचिए, देखिए मैं इसको सॉल्व भी करूँगा और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर इस तरीके से अगर आप समझिएगा तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं बुक के मेथड से। क्या आखिर बुक में इसमें कैसे समझाया, ठीक है। इसे आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझिए इसे सॉल्व करने का तरीका। हम लोग क्या करेंगे, जो आपको आपके बुक में लिखना है या कॉपी पे 1/5, बीच में बॉक्स है, उसको बॉक्स को उसी तरीके से छोड़ देंगे। 2/5 और यहाँ लिखा है 3/5, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा भरना पड़ेगा हमें तो सपना नहीं आएगा भाई क्या भरेंगे। चलो उसका भी इंतजाम कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, बाय द वे यहाँ हो जाता मान लो कि 1/5, तो आप क्या करते या कोई क्या करता। बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ 1/5 तो अपना है ही, ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, या तो फिर इसमें आप ज़्यादा मत किए क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। आपको समझाते समझाते समझिए कितना लंबा चला जाएगा, इसमें मुझे प्लस माइनस 2 कॉन्सेप्ट समझाने पड़ जाएंगे। देखिए यहाँ प्लस और एक माइनस, ठीक है। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार प्लस के लिए वैल्यू लीजिए। देखिए 1/5 प्लस 2/5, ठीक है, इक्वल टू 3/5। क्या ये वैल्यू सही है, तो हाँ सही है। एक बार 1/5 माइनस 2/5, ठीक है,
जब मिलाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1/5। मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही एक तरीका है। तो यहाँ आपने देखा कि आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट करने से आपके पास क्या फ़ायदा है, 1 और 2 ऐड किया, हमें 3 मिली है। और जब भी नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें तो उससे चेंज ही नहीं करना है, तो ये सीधा सीधा हुआ। ठीक ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने से चीज़ें और लेंदी हो जाती हैं। जिसे देखिए यहाँ ये वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा कि 5 हिस्से हैं और पाँचों के पाँचों रंगे हुए हैं। चलो भाई, यहाँ एक बॉक्स भी फिर से बॉक्स बंद किया। देखिए 1 2 3 3 हिस्से यहाँ पे रंगे हुए हैं। कुल कितने में से, तो 5 में से देखिए 3 4 5। ठीक है, इक्वल टू दिया और यहाँ कहते हैं 1 और 2। यहाँ पर 2 वैल्यू फील्ड है कुल 5 में से। तो अब मुझे कुछ मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि जब नीचे के बेस सेम होते हैं तो हम फिर नीचे का चेक नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर का चेक करते हैं। और ऊपर में तो हमारा 5 और 3 है और यहाँ मिलके क्या हो गया 2। इसका मतलब इसके बीच में पक्का माइनस होगा। डन। तो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक ना। अगर वैल्यूज यहाँ मान लीजिए कि 6 हो जाएंगी या ये 8 हो जाएंगी, तब हम अपना कुछ दिमाग खर्च करेंगे। लेकिन जब नीचे के वैल्यूज सेम हो रहे हैं, ठीक ना, तो हम अपना बिना मतलब का दिमाग नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ ये वैल्यू कितने हैं, देखिए 2 खाने रंगे हैं। बुक में आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सबके पास होगा। देखिए 2 खाने रंगे हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, और नीचे कितने हैं 6। फिर से यहाँ एक बॉक्स बना दिया गया, हम लोग इसमें भरना है। देखिए 1 2 और 3, 3 खाने रंगे हुए कितने में से, 6 में से। इक्वल टू कितना दिया है, देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 खाने हैं और 6। अब मुझे आप बतलाइए, कुछ लग रहा है देखा देखा सा, ये 6 है, ये 6 तो ये भी 6 है। भाई जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर का ही वैल्यू लेके और इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ 5 है, 5 है, इसका मतलब जरूर इसके बीच में क्या होगा, प्लस साइन। ठीक है, जरूर इसके बीच में क्या होगा, प्लस साइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक प्लस साइन लिख देंगे। चलिए अब समझते हैं इसके आगे का सवाल। ओहो हो, ये तो अपना वाला क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें से जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप कीजिएगा, बाकी जो अलग हैं, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मुझे पता है क्या है, नीचे का कॉमन है बेस, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के सिर्फ ऐड हो जाएंगे। देखिए 1/18 1/18 दो बार है तो 2/18 हो जाएगा। कैसे, नीचे के बेस सेम हो गए तो ऊपर वाले दोनों ऐड कर देने हैं। और आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, इधर देखिए कितने हैं 15, कुल कितने में से, तो 8 + 3। इसको इस तरीके से लिख देंगे, सजा देंगे, 11/15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये मुझे पता है कि आपको अब इतना तो आइडिया हो गया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं बनाता हूँ इससे, मैं बनाऊँगा इससे और मैं बनाऊँगा इससे, क्योंकि आप इसी में फंस रहे होंगे। ठीक ना, तो समय वेस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, तो 2 - 2/3। इतना भयंकर क्वेश्चन बना देते हैं कि बच्चे आधा तो दम वहीं निकल जाता है कि अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि मैं भी बच्चा ही था कभी। और देखिए इसे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं तो मैं भी साफ साफ देख पाऊँ, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ ये सवाल देख के। क्या सवाल बनाया है बायात सा, और यहाँ पे एक 1 लगा दिया है। कैसे कौन सवाल बनाता है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो बैठे ही हैं बनाने के लिए, है कि नहीं। और यहाँ कर दिया 3/3। क्या लाजवाब सवाल है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज, यहाँ तो 1 है अपना, यहाँ 2 है अपना। ठीक है, देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगने की वजह से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं क्या रचना समझ के सामने आती है इसकी। 2/3, ठीक है, इक्वल टू, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ये हिंट है, उसका बता तो देना चाहिए कि 3/3 हिंट है। सॉरी, देखिए ये हिंट था। उनके कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ से देखिए ध्यान से। उनके कहने का मतलब है कि 1 - 2/3 ये वैल्यू है और 1 को यहाँ लेना है 3/3। तो आप बोलोगे कि 1 को 3/3 ही क्यों लेना है? सवाल तो है, इसका जवाब भी है। देखिए, अगर आप इसे 3/3 लेते हो तो इसे हमें सॉल्व करने में आसान होगा। देखिए इसका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक ना। अगर आप इसे लेंदी प्रोसेस से लेके चलते, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आपके लिए, चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल। अभी आप धीरे धीरे बेस बना रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही होता, ठीक ना। बाकी जहाँ तक का सवाल है आप इसमें इसको कर ले जाइएगा, ठीक ना। अब समझिए कि यहाँ पे इसका वैल्यू हमें 3/3 क्यों बोला गया। हमने सीखा है कि जब इसे 3/3 कर देते हैं तो दोनों के बेसिस क्या हो जाते हैं? सेम हो गए, ठीक है, दोनों के बेसिस सेम हो गए, ठीक है। तो अब जब बेस सेम हो गया, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर में क्या करते हैं? सिर्फ माइनस करते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू इसका 1 नहीं कंसीडर करते 3/3, तो देखिए क्या होता। देखिए 1 माइनस में क्या हो जाता, नीचे में 1/1 को 1 लिख सकते हैं या 1 को 1/1 लिख सकते हैं। हम लोग एलसीएम देते, इससे इसमें डिवाइड करते, देखिए 3 को 1 से डिवाइड करते और ऊपर वाले से क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते। तो ए वैल्यू कितना आता? तो ए वैल्यू आता 3, ठीक है, ए वैल्यू आता 3 माइनस, और इस 2 को, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करते और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इसका वैल्यू कितना आता? 2। कितना लंबा हो जाता। अभी जब आप शुरुआत में ही समझ रहे हो, चीज़ें जब आसान हैं तो क्यों उतना लंबा खींच लेके जाना। यहाँ ध्यान से देखिए, कितना बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल है। देखिए नीचे क्या है? बेस सेम है, तो ऊपर में क्या हो जाएंगे? दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे, 1/4 आंसर, ठीक ना। इधर देखिए, यहाँ फंसाने की कोशिश की गई है और यहाँ आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, यहाँ आप नहीं बच सकते। देखिए, ठीक ना, 3 है तो इसके नीचे 1 होगा, अपना वही पुराना काम। नीचे 5, इस 5 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5, और इस 5 को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। इस 5 से इस 5 को डिवाइड किया, वैल्यू कितना आ गया? 1। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब यही काम करना है, ठीक ना, कुछ नया नहीं है, ठीक है। देखिए ये वैल्यू कितना आ गया? 15 और -12, ये हो गया 5। वैल्यू कितना? 3/5, ठीक ना। कितना आसान हो गया। मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, मतलब बचपन में किया था जब मैं भी पढ़ता था आपकी तरह। आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे वैल्यू हो गया अब 1। अब आपको एक पूरा जो एक फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन होता है उस पूरे मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बस वही आपको समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये इसका सोल्यूशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन और एक ही कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा टिके हुए नहीं रह सकते हैं क्योंकि वीडियोज और लंबे हो जाते हैं। देखिए अब ध्यान से इसको समझिए। शुभम ने अपने घर को 2/3 पेंट किया है। तो सबसे पहले तो मैं शुभम का घर बनाता हूँ। शुभम का घर, ये हो गया भाई हमारे शुभम का घर, ठीक है। 1, 2, 3। अब आप पूछोगे कि इसके 3 हिस्से क्यों किए, वो भी बताता हूँ। पहले 1 हिस्सा, 2 हिस्सा। अब देखिए 1, 2 और 3, उसके घर के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। उस शुभम ने अपने घर को 2/3 पेंट किया है। 2/3 देखिए, पहला एक हिस्सा पेंट किया, दूसरा 2 हिस्से पेंट किए। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं?
2/3। हमने पहले भी सीखा है कि ए इसका क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया, दो रीजन क्या हो गए, शेडेड हो गए, ठीक है। ये दोनों रीजन इसके क्या हो गए, शेडेड हो गए। कुल कितने में से, तो 3 में से, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल स्पेस। उसकी बहन आ गई और उसने क्या किया कि तीसरा हिस्सा भी पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब कितने हो गए, पहले तो 2/3 हिस्से पेंट थे, अब 1/3 और ऐड हो गए, ठीक है। जब नीचे के बेसेस सेम हो तो हम उस वैल्यू को क्या लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर के वैल्यूज को एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो करना हो कर देते हैं। अब यहाँ जब वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/3 कट के कितना हो गया, 1। मतलब कि उन लोगों ने पूरे के पूरे घर को पेंट कर दिया। देखा, आप मैथ्स की मदद से आप पूरे किसी भी वैल्यू को समझ सकते हो और उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, मतलब आज 7.5 आपका कंप्लीट कर ही देता हूँ मैं जल्दी से, ठीक ना। देखिए, एक नंबर है 7/10। फिर इस बार यहाँ बॉक्स दे दिया, देख रहे हो कैसे कैसे कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा है, और जैसे कि हमें तो बनाना आता ही नहीं है ना। चलो इसको ही बताते हैं। तो भैया यहाँ पे जब 10 है, कलर चेंज, यहाँ पे 10 है तो क्यों नहीं यहाँ पर भी मैं 10 मान लेता हूँ, मानने में क्या जाता है, ठीक ना। तो ऐसा क्या वैल्यू है जो, अब देखो, जब नीचे के सारे बेसिस सेम हो गए तो मुझे तो वो नीचे का कहीं नहीं देखना है, इसीलिए मैंने यहाँ वैल्यू 10 ले लिया। अब आपको समझ में आया कि नीचे मैंने वैल्यू 10 क्यों लिया। बिना 10 के ही बन सकता है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे तो मैं भी वो भी मेथड समझा दूंगा, ठीक ना। मगर अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। नीचे का वैल्यू 10 है, इसको मैंने 10 मान लिया है और ये तो हमारे पास 10 है ही, मतलब नीचे के सारे बेसिस क्या हो गए, सेम हो गए। अब मुझे सिर्फ ऊपर का देखना है। अच्छा, कोई एक छोटा बच्चा भी मुझे समझा दे कि भैया मैं यहाँ क्या माइनस करूँ कि मुझे यहाँ 3 मिलेगा, तो क्या बोलोगे, 4। अगर मैं 4 यहाँ लिख देता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया, 4/10। देखा कितना मज़े से सवाल बन गया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने यहाँ 10 क्यों लिया, और आपको भी 10 लेके ही बनाना है, ठीक ना। और आपका भी आंसर आएगा इसी तरीके से। गौर से देखिए, हमें हर एक हालत में नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ का मुझे पता नहीं, क्यों ना मैं इसे 10 मान लूँ। वैसे लंबा प्रोसेस तो है, देखिए कैसे, यहाँ एक बॉक्स है ना, नीचे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 7/10 को यहीं छोड़ दो। कभी भी कोई भी वैल्यू होता है उसके आगे प्लस होता है छिपा हुआ, आप सबको जानते हो, जब तक माइनस उसके आगे ना लिखा जाए। उस +/3 को इधर लेके चले आओ, और ये जो माइनस बॉक्स है हमारा, ठीक ना, इस माइनस बॉक्स को जब उधर लेके चले जाएंगे ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा, प्लस बॉक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 10 है, नीचे का बेस सेम है तो 10 नीचे लिख दिया, ये तो हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। और ऊपर के वैल्यूज को अब हमें देखना है, 7 - 3 गया 4, अरे ये तो आंसर आ रहा था हमारा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, उस तरीके से वैल्यू लेके भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू उनको 10 शायद के बारे में ना समझ में आए, लेकिन इस मेथड से आप करो, आप इसे जल्दी सॉल्व करके और समझ लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर पहला मेथड समझ में नहीं आया तो इस मेथड से भी आप कर लेना, ठीक है। देखिए इसी तरीके से इस सवाल, इस सवाल और इस सवाल, आप इस तीनों सवाल को करेंगे। मैं ये वाला एक और समझा देता हूँ। देखिए एक बॉक्स दे दिया है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ 5/27 इक्वल टू, और यहाँ क्या है 12/27। तो अब हम दोनों मेथड से समझेंगे। चलो भैया, इसको यहाँ 27 नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब जब बेस सेम हो गया है तो फिर तो मुझे नीचे देखना ही नहीं है, ठीक ना। इसका वैल्यू उड़ गया, उड़ा नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे फिर समझेंगे नहीं। तो देखिए इसका वैल्यू 5 है, तो 5 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 12 मिल जाए। कोई बच्चा गेस कीजिए, तो आप बोलिएगा कि
एक वैल्यू है 7। अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो 5 ऐड करके वहाँ 12 हो जाएगा। हो गया। अब आइए इसको दूसरे मेथड से भी जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था। दूसरे मेथड से मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो बाय द वे, जब आपको कुछ नहीं समझ में आया एग्जाम में तो उसमें क्या कीजिएगा, ढक्कन बंद। तो देखिए ये तो हमारा बॉक्स है ही, इसको यहीं छोड़ देंगे। इधर इक्वल टू है, उधर वैल्यू कितना है 12/27। ठीक है, ये इधर प्लस में है। जब हम ब्रैकेट की इसको इक्वल टू को उधर लेके जाते हैं, क्या वैल्यू हो जाता है हमारा माइनस। तो -5/27। जब बेस सेम हो तो हम उसको क्या सेम लिख देते हैं, और ऊपर के वैल्यूज दोनों को माइनस कर दिया जाए। कितना आ गया 7। देखा आपने, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसमें ज़्यादा मैं नहीं दिमाग लगाने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आप इन दोनों को खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक ना, देखिए ईजी मतलब मेरे लिए है, आप को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सेव जावेद was given 5/7 of a basket of orange। चलो भैया, कोई एक बच्चा है, कितना मासूम सा सवाल है, देखिए तो। हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। कोई एक बच्चा है जिसे ऑरेंज दिया गया, तो मैंने ऑरेंज बना दिया। ठीक है, अब इसके 7 हिस्से करो। 7 हिस्से क्यों, अभी मैं समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा छोटा हो गया क्या, इसे बराबर कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है कि उसको 5/7 बॉक्स मिले हैं। 5/7 बॉक्स मिले हैं। कुल कितने बॉक्स हैं यहाँ पे भाई, तो 7/7 बॉक्स है। उसके पास 5/7 बॉक्स हैं, तो बाकी कितने बॉक्स बच गए। तो देखिए इसको मैं पहले सीधा कर देता हूँ, नहीं तो आधा मामला इससे ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए कुल कितने बॉक्सेस हैं, तो 7/7 बॉक्सेस कुल पूछा है मैंने। 5 बॉक्सेस आपने उसमें से इस्तेमाल कर लिए। अब बताइए कि वैल्यू कितने बचे, 2/7। देखिए 5 संतरे के ऑरेंज के जो आपके बॉक्स हैं, आपके पास 5 बॉक्स हैं। ठीक है, कितने बच गए, तो 2। देखिए इमेज से भी समझ गया और इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी समझ लिया। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में बस आपका चैप्टर बस ख़त्म ही होने वाला है। ठीक ना, ये आपके जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इसमें से 1-2 कॉन्सेप्ट आपके लिए नया आएगा। ठीक ना, ए वाले मिक्स फ्रैक्शन वाले, जिसको भी हमने सॉल्व किया ही है, मगर फिर से आपके लिए हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे। और देखिए आपको डराने के लिए 3 एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है, उसे भी सॉल्व करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, इसको भी सीखेंगे। ठीक ना, और बाकी उसके बाद तो फिर समरी और चैप्टर ख़त्म। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाइए, एज मच एज जहाँ से बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए।